मित्रों, आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2025 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पूरा परिवार अब आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आधिकारिक तौर पर आरोपी बन चुका है। अदालत ने आज धारा 420 और 120 बी के तहत चार्जेस तय कर दिए हैं। मतलब कहानी अब जांच से आगे बढ़कर ट्रायल के मोड़ पर पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, यह एक राजनीतिक भूकंप है जिसकी गूंज 2025 बिहार चुनावों तक सुनाई देगी। सोचिए, वो परिवार जिसने खुद को गरीबों का मसीहा कहा, आज भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर खड़ा दिख रहा है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या फिर सच में सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा धंधा छिपा था? आज हम आपको दिखाने वाले हैं आईआरसीटीसी घोटाले का पूरा इतिहास। कौन-कौन फंसे हैं, कौन बचने की कोशिश में है और सबसे जरूरी, बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बीच में आपको एक ऐसा एक्सक्लूसिव एंगल बताने वाला हूं जो अभी तक किसी चैनल ने नहीं बताया। और आखिर में मैं बताऊंगा ये केस सिर्फ लालू परिवार का नहीं, पूरा विपक्षी गठबंधन के भविष्य का भी है। तो तैयार हो जाइए, ये कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है, यह है एक तांडव, सच्चाई का तांडव। अब आइए समझते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां आज आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा मामला सुना गया, वहां से निकली ये सबसे बड़ी खबर। जज विशाल गोयल ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों पर धारा 420 चीटिंग और धारा 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के गंभीर आरोप तय किए हैं। इसका मतलब साफ है, अदालत को लगा कि इन लोगों के खिलाफ प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में सबूत इतने मजबूत हैं कि मुकदमा चलाया जा सकता है। अब धारा 420 ये सिर्फ मजाक में कही जाने वाली लाइन नहीं कि 420 मत बनो। ये वही धारा है जो धोखाधड़ी और छल से जुड़ी है। और धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश। इसका मतलब ये पूरा खेल अकेले किसी ने नहीं खेला। 2006 से 2008 के बीच का, जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे। आरोप यह है कि उस समय आईआरसीटीसी के दो होटल रांची और पुरी को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने में जबरदस्त गड़बड़ी हुई। कहा गया कि इसके बदले में लालू यादव के परिवार को पटना और दिल्ली में महंगे प्लॉट्स गिफ्ट में मिले। अब सीबीआई का दावा है कि ये क्विड प्रो क्वो यानी सेवा के बदले में संपत्ति का मामला है। आप समझिए, सरकारी ठेका देने के बदले जमीनें ली गई और अब अदालत ने इसे भ्रष्टाचार और साजिश के दायरे में माना है। मित्रों, दिलचस्प बात यह है, अगर आप मेरे शब्दों में समझें, ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि पॉलिटिकल डायनेस्टी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई बन गई है। अदालत में आज जो हुआ उससे ये साफ है, अब सीबीआई जांच नहीं बल्कि ओपन ट्रायल शुरू होगा। यानी सबूत, गवाह, दस्तावेज सब जनता के सामने आएंगे। अब सवाल उठता है, क्या वाकई लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई के पास ठोस सबूत हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम की राजनीतिक चाल है? मित्रों, यही वही सवाल है जो बिहार की जनता आज पूछ रही है। और इसका जवाब समझने के लिए हमें जाना होगा इस घोटाले की जड़ों तक। अब शुरू होता है सेक्शन 3, जहां हम खेलेंगे खोलेंगे वो फाइलें जो 2004 से लेकर आज तक बार-बार दबाई गई, मिटाई गई, लेकिन अब वापस लौट आई है अदालत के दरवाजे पर। आईआरसीटीसी स्कैम की असली कहानी क्या थी? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 में, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। उस वक्त रेलवे का अहम अंग था आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसका काम था रेलवे के होटल, खान-पान और टूरिज्म का पूरा संचालन देखना। अब सुनिए, सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी ने उस समय दो बड़े होटल, एक पुरी ओडिशा का और दूसरा रांची झारखंड का, प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू की। प्रक्रिया थी पारदर्शिता की, लेकिन जो हुआ वो था राजनीतिक पहुंच और पारिवारिक लाभ का खेल। सीबीआई के आरोप के मुताबिक इन होटलों की लीज एक कंपनी को दी गई, सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो विनय कोचर और विजय कोचर की थी। और इसी प्रक्रिया में लालू यादव के परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन और दिल्ली में एक प्रॉपर्टी नाम मात्र कीमत पर दी गई।
कहने को ये एक बिजनेस डील थी, लेकिन सीबीआई का कहना है कि ये था क्विड प्रो क्वो, यानी सरकारी फायदे के बदले निजी रिश्वत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरी डील एक फ्रंट कंपनी के जरिए की गई थी, जिसका नाम था डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। बाद में इस कंपनी के शेयर्स राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर कर दिए गए, और तब जाकर इस स्कीम की परतें खुलनी शुरू हुई। अब सोचिए, एक तरफ सरकार के हाथ में था पब्लिक रिसोर्स यानी रेलवे होटल्स, और दूसरी तरफ निजी कंपनियां जो मंत्री के परिवार को भूमि उपहार में दे रही थीं। यही वो बिंदु था जिसने इस केस को राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया। 2017 में सीबीआई ने औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की। 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई। 2021 में कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा अब आरोप तय है, मुकदमा चलेगा। आप अंदाजा लगाइए, एक केस जो शुरू हुआ था मनमोहन सिंह सरकार के दौर में, अब मोदी युग के तीसरे कार्यकाल में अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये 16 साल की न्यायिक यात्रा है, जिसमें सियासत, परिवार और सत्ता तीनों के चेहरे बार बार बदले हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या हुआ था, अब सवाल ये है कि अब क्या होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में झटका सीधे तेजस्वी यादव के भविष्य पर पड़ा है। अब आइए सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इस केस का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा। मित्रों, याद रखिए, बिहार की राजनीति सिर्फ मुद्दों पर नहीं, भावनाओं पर चलती है। और जब परिवार, जाति और सत्ता ये तीनों टकराते हैं, तो बिहार का हर गांव और हर नुक्कड़ गर्म हो उठता है। आज जो हुआ है, उससे सीधा झटका तेजस्वी यादव की छवि पर पड़ा है। पिछले कुछ सालों में तेजस्वी ने अपनी पहचान बनाई थी, एक युवा, मॉडर्न, क्लीन लीडर के तौर पर। लेकिन अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के आरोप तय कर दिए हैं, तो जनता के मन में एक सवाल उठ गया है, क्या तेजस्वी भी उसी रास्ते पर हैं जिस पर उनके पिता चले थे। दूसरी तरफ भाजपा और जेडीयू के लिए केस एक पॉलिटिकल गिफ्ट बन चुका है। एनडीए के नेता अब खुलकर कह रहे हैं, देखिए ये एक भ्रष्टाचार की असली तस्वीर। यानी चुनावी मैदान में अब आरजेडी को सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि अपनी विश्वसनीयता के संकट से भी लड़ना होगा। अब देखिए, 2025 बिहार चुनाव से पहले ये फैसला आया है, और इसका टाइमिंग बहुत कुछ कहता है। विपक्ष का गठबंधन इंडिया ब्लॉक, जो पहले से ही आपसी मतभेदों में उलझा है, अब इस केस से और कमजोर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच ईमानदार छवि और भ्रष्टाचार का बोझ, दोनों को लेकर अब टकराव बढ़ेगा। एकता पर संकट है इंडिया ब्लॉक के, और अब इस सब के बीच तेजस्वी यादव को दो मोर्चों पर लड़ना होगा। पहला, अदालत में अपनी कानूनी सफाई देना, और दूसरा, जनता के सामने अपनी राजनीतिक सफाई देना, क्योंकि जनता का भरोसा एक बार टूटा तो फिर उसे जोड़ने में सालों लगते हैं। और याद रखिए, बिहार में राजनीति में सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा चलती है, कहानी। और इस वक्त आरजेडी की कहानी में गरीबों के मसीहा की जगह भ्रष्टाचार के आरोपी परिवार का टैग लग चुका है। मित्रों, अब सवाल ये नहीं कि चुनाव कौन जीतेगा, अब सवाल है, क्या बिहार की जनता भ्रष्टाचार को माफ करेगी या नई पीढ़ी को मौका देगी। क्योंकि मित्रों, ये केस सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, यह है भारतीय राजनीति में जवाबदेही विनाम विरासत की लड़ाई। मित्रों, वक्त आ गया है सच बोलने का। जो लोग सालों से ये कहते रहे कि गरीबों के मसीहा हम हैं, आज वही लोग अदालत के कटघरे में खड़े हैं, धारा 420 के तहत। और ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, ये भारतीय राजनीति के डीएनए की कहानी है, जहां वंशवाद और वोट बैंक ने मिलकर जनता की मेहनत और भरोसे को बेच दिया। कभी सोचा है आपने, अगर लालू परिवार निर्दोष है, तो इतना सारा धन और जमीन उनके नाम पर कैसे आई? और अगर दोषी हैं, तो फिर भारत का लोकतंत्र आखिर कब सच्चा जवाब मांग पाएगा? मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, राजनीति अगर सेवा है, तो जवाबदेही उसका धर्म है। लेकिन हमारे देश में राजनीति अब पारिवारिक व्यवसाय बन चुकी है। पिता मंत्री, मां मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, और जनता जनता बस दर्शक बनकर रह गई है। मित्रों, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स की असली बीमारी है, जो सत्ता को कर्म नहीं बल्कि वंश का हक समझती है। लेकिन अब भारत बदल रहा है, अब जनता पूछ रही है, कौन कितना देशभक्त है, कौन कितना ईमानदार है। और यही सवाल आने वाले बिहार चुनाव 2025 का निर्णायक मुद्दा बनेगा। तेजस्वी यादव जैसे नेता अब एक चौराहे पर खड़े हैं। या तो वो अपने परिवार की छवि से ऊपर उठकर नया नैरेटिव गढ़े, या फिर इस भ्रष्टाचार की गहराई में राजनीति का भविष्य डूब जाएगा।
भारत को चाहिए सत्य की राजनीति, ना कि संपत्ति की राजनीति। भारत को चाहिए कर्तव्य का भाव, ना कि वंश का अहंकार। और यही हमारा संदेश है कि जब तक जनता अपने वोट की ताकत को सत्य के लिए नहीं इस्तेमाल करेगी, तब तक ये तांडव चलता रहेगा। इसलिए मित्रों, अब वक्त है कि हम सब मिलकर ये प्रण लें कि अगली बार जब वोट देंगे, तो किसी नाम को नहीं, किसी काम को चुनेंगे। क्योंकि जब मन से तांडव होगा, तभी भारत में सत्य की विजय होगी। मित्रों, आपकी राय बहुत कीमती है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि लालू परिवार के खिलाफ ये कार्रवाई न्यायपूर्ण है या राजनीतिक बदला है? मैं आपके जवाबों से अगले वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। अगर आप भी सच्चाई की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तांडव शो को। यहाँ हम नियमित रूप से सच का तांडव करते हैं, बिना डर, बिना लाग लपेट, सिर्फ भारत के लिए। इसी के साथ जय सनातन, वंदे मातरम। और हाँ, याद रखिए, जब मन से तांडव होगा, तभी जीवन में विजय होगी।